सचिन के खिलाफ और उनके मुंह बोले भाई एपी सिंह के खिलाफ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आ गई हूँ एक न्यू वीडियो के साथ, न्यू अपडेट के साथ। ये अपडेट सुनकर जो लोग गुलाम हैदर को सपोर्ट कर रहे हैं और इस भगोड़ी को यहाँ से भगाना चाहते हैं, उन सब के लिए बहुत बड़ी एक खुशखबरी है। आप लोग जानते हैं कि सीमा हैदर को लेकर रोज़ एक नए खुलासे हो रहे हैं और इस तरह की रिकॉर्डिंग चैट आ रही हैं कि उनको सुनकर दिमाग ही एकदम चकरा जाता है कि आखिर जो लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं, क्या वो लोग इन सब चीज़ों को नहीं सुन रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, या देख सुनकर अनदेखा कर रहे हैं? आखिर क्यों इतना अनदेखा इसको किया जा रहा है? ये लगातार रोज़ अपने घर में, सचिन के घर में मारी पीटी जाती है और ये चोरी छिपे रात में जो पाकिस्तान में बैठे इसके जान पहचान के लोग हैं, मतलब इसके यार दोस्त हैं। पहले भी कहा जा चुका है कि पाकिस्तान से ही ये सब बातें उठी थी कि इसके पाकिस्तान में भी बहुत सारे इस तरह के यार हैं कि रातों रात ये घूमती थी, रंगरलियाँ मनाती थी। तो इसी तरह का एक चैट कल मैंने श्रावणी मिश्रा की लाइव में सुना था, वो पढ़ के सुना रही थी, उन्होंने दिखाया भी था चैट। तो उसमें से मैं एक चैट यहाँ पर लगा रही हूँ, छोटा सा, आप लोग देखिए। इसमें कहती है सीमा कि मैं वापस आना चाहती हूँ तुम्हारे पास, बहुत परेशान हूँ मैं सीमा। ये पाकिस्तान में बैठे अपने यार से चैटिंग कर रही है और उससे कह रही है कि मैं बहुत परेशान हूँ, मैं वापस आना चाहती हूँ तुम्हारे पास। और ये क्या कर रही है कि यहाँ से पैसे कुछ पाकिस्तानियों के अकाउंट में पैसे भेज रही है, ऐसा भी सुनने में आया है। सचिन इन सब बातों को देखकर सचिन और सचिन के घर वाले इसके साथ मारपीट करते हैं, जो कि इसी मारपीट की रिकॉर्डिंग, ये वीडियो वायरल हो रही हैं। और जो ये रात में चैट करती है, वो चैट की रिकॉर्डिंग, आखिर आप लोग भी सोचते होंगे कि ये आखिर ये वायरल कौन कर रहा है। इसके भारत में भी बहुत से ऐसे लोग बन गए हैं। जब इसके घर में भीड़ लगती थी, एक दूसरे से इसने दोस्ती किया, नंबर शेयर किया, इसके बहुत सारे लोग लगवे भगवे यहाँ भी हो गए हैं। तो जिनको अब ये टाइम नहीं देती है, उन्हीं लोगों को ये बातें बताती है और वो लोग नाराज़ होकर ये सब चैट्स वायरल कर रहे हैं, वीडियो वायरल कर रहे हैं। ये तो मैंने बहुत छोटा सा एक चैट लगाया है और श्रावणी मिश्रा की लाइव में आप पूरा सुन सकते हैं। सुनकर दिमाग ही घूम जाता है कि आखिर भारत के लोग, जो इसके चाटुकार हैं, तलवे चाटने वाले लोग, क्या सोच रहे हैं। कुछ बड़ी प्लानिंग करके ये आई थी, सुनियोजित तरीके से आई थी, प्री प्लान्ड। इसके बेटे का एक वीडियो छोटा सा वायरल हो रहा है, उसमें वो कह रहा है कि सब प्लानिंग है, ऐसा कुछ, सब प्लानिंग से हम सब एक हैं। मतलब किसको ये लड़का बोल रहा है कि हम सब एक हैं, और शायद ये पाकिस्तानियों को बोल रहा है हम सब एक हैं। और सो सैड, इस तरह की बातें वो अपने वीडियो में बोल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि सब कुछ ये प्लानिंग करके आई थी। कौन इसको लाया था, कुछ भी अभी खुलासा नहीं हो रहा है, लेकिन बहुत जल्द इस सब का खुलासा होने वाला है। फिलहाल तो इन सब के पास नोटिस जाने वाली है बहुत जल्द। इन लोगों ने जो 12 मार्च को फेक शादी किया था, आप लोग भी जानते हैं कि सीमा हैदर कह रही थी शुरू से कि उसने नेपाल में शादी किया है, पशुपतिनाथ मंदिर में। और ये भी इसने कहा था कि 12 मार्च को हम एनिवर्सरी मनाएंगे अपनी शादी की। लेकिन एनिवर्सरी नहीं, इसने क्या किया कि पूरा शादी ही बना ली अपने सबूत के लिए, दिखाने के लिए कि कल को अगर कोर्ट में पूछा जाए कि तुमने शादी कहाँ किया है, तो ये इसने सबूत के लिए ये शादी पूरी तरह से, पूरी फेरे भी लिए, जयमाल भी किया, अंगूठी भी पहनाई गई, सब कुछ जैसे हिंदू रीति रिवाज के अनुसार शादियां होती हैं, पूरा उसी तौर तरीके से इसने शादी किया। मंगल गाए गए, वीडियोग्राफी हुई और पत्रकार भी वहाँ ये कहते सुने गए, मैंने भी सुना कि कैमरे उसका माइक की आईडी दिखनी चाहिए ताकि सबूत रहे कि किस चैनल से वीडियोग्राफी हुई है। तो कहने का मतलब ये है कि मोमिन सर ने ये जो इसने फेक शादी किया है, और गुलाम हैदर के कहने के अनुसार
इन्होंने मुकदमा दायर किया था कि एक शादी होते हुए ये अभी भी गुलाम हैदर की पत्नी है, लीगल पत्नी है, सारे कागजातों में ये गुलाम हैदर की पत्नी अभी भी है। तो एक पति के रहते हुए या एक पत्नी के रहते हुए कोई भी आदमी या औरत दूसरी शादी कैसे कर सकता है? हमारा कानून इस सब की इजाज़त नहीं देता है। आज मोमिन सर ने, कुछ मीडिया वाले थे शायद, मुझे लगता है, उनको बाकायदा अपनी बाइट दिया है। उन्होंने सब कुछ बताया है कि उन्होंने जो ये एप्लीकेशन दी थी कि सीमा हैदर और सचिन और नेत्रपाल पंडित जी जिन्होंने फ़ेक शादी करवाई, गलत ढंग से फेरे वगैरह सब कुछ करवाए, क्योंकि पहला तलाक हुआ नहीं था, और कैसे दूसरी शादी करवा दिया पंडित जी ने, और जो वहाँ पर बहुत सारे बाराती थे उन सब के ऊपर मोमिन सर ने एक एप्लीकेशन डाली थी कि इनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए। तो आज बहुत बड़ी ये खुशखबरी मोमिन सर ने सुनाई है कि उन सब के ऊपर मुकदमा हो गया है और बहुत जल्द इन सब के पास नोटिस जाने वाला है। तो ये बहुत बड़ी एक अपडेट है, आप लोग खुद सुनिए कि मोमिन सर ने क्या बताया है। तो गुलाम हैदर ने जो मुझे कहा और जो डिस्कशन हुई उसके आधार पर हमने सीमा के खिलाफ, सचिन के खिलाफ और उनके मुंह बोले भाई एपी सिंह के खिलाफ और जो पंडित जी जिसने फेरे कराए थे उनके खिलाफ और तमाम उन बरातियों के खिलाफ एक हमने फैमिली कोर्ट गौतम बुद्ध नगर सेशन कोर्ट में हमने एक मुकदमा फाइल किया था, जिसके अंदर हमने हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 11 के तहत और सेक्शन 6 जो कि यूपी धर्म विधि विरुद्ध धर्मांतरण अधिनियम के तहत हमने एक मुकदमा फाइल किया था। तो उसमें उसके अंदर हमने कोर्ट में याचिका फाइल की थी और उस याचिका के तहत कई दौर के हमारी सुनवाई हुई, बहस हुई उसको एडमिट करते हुए, और हमने ये 1 तारीख को फाइल किया था और कई दौर की उसमें बहस हुई। तो कल ऑनरेबल जज साहब ने, जो वहाँ पर जज साहब थे राजेश कुमार मिश्रा जी, उन्होंने हमारी दलीलें सुनने के बाद हमारे केस को जो है एडमिट कर लिया है और इसके अंदर बहुत जल्दी ही सीमा को, सचिन को, डॉक्टर एपी सिंह को और शादी कराने वाले, गलत फेरे कराने वाले पंडित जी को और तमाम उन लोगों को जो इस शादी में शामिल हुए थे, बहुत जल्दी इसके अंदर जो है नोटिस जारी होगा। हमारी याचिका को स्वीकार कर लिया गया है। ये एक बहुत बड़ी हमारे लिए खुशखबरी की बात है और गुलाम हैदर के लिए बड़ी बात है। तो दोस्तों, मोमिन सर की मेहनत रंग लाई और कोर्ट ने उनका ये मुकदमा स्वीकार कर लिया है और सभी को नोटिस भेजा जाने वाला है। एपी सिंह हो या बाराती हो या पंडित जी हो, सीमा हो, सचिन हो, कोई भी जो भी इस शादी में सम्मिलित हुआ था, उन सब के खिलाफ मुकदमा हो गया है। तो ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। दूसरी बात मैं यहाँ आप लोगों से बता दूँ कि सीमा हैदर को जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, कल को इन लोगों को बहुत पछताना पड़ेगा। सीमा हैदर कहीं से भी सनातनी नहीं है, कहीं से भी वो हिंदुस्तानी नहीं बन पाई है। उसके दिल में आज भी पाकिस्तान के लिए प्यार है। वो चोरी छुपके पाकिस्तान आज भी बात करती है और वहाँ के लोगों को सुनने में आया है ये पैसे भी भेजती है। वो साफ ये जो पाकिस्तान में बैठा इसका यार दोस्त जो भी हो, बॉयफ्रेंड हो, मुझे नहीं पता है, लेकिन कोई भी अगर भाई या सच्चा दोस्त होता है तो इस ढंग से चैटिंग नहीं करता है। ये गलत तरीके से चैटिंग कर रही है और उससे कह रही मुझे तुम्हारी याद बहुत आती है। ये वो दुनिया भर की बातें मैं यहाँ कहना नहीं चाहती हूँ, आप लोग श्रावणी मिश्रा के चैनल पर देख लीजिएगा। बहुत ही गंदा लगा सुनकर और रोंगटे मेरे तो खड़े हो रहे थे कि आखिर ये औरत कितनी ज़्यादा गिरी हुई, नीच हद तक गिरी हुई है। इसकी कोई सीमा नहीं है कि इसकी नीचता की, और इसके नक्शे कदम पर अब हमारे यहाँ भी कुछ महिलाएं 1-2 केस सुनने में आए हैं कि भागने लगी हैं अपने बच्चों को छोड़कर। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा का मामला है। और मैं अपने कई वीडियो में लगातार बोलती चली आ रही हूँ कि 2 साल पहले न्यूज़ आई थी कि पाकिस्तान 200-250 महिलाओं का एक ग्रुप तैयार कर रहा है और वो भारत में गलत कामों के लिए
यहाँ पर उन औरतों को भेजना चाहता है। मूर्ख टाइप के लड़कों को ये औरतें फांसती हैं और उनसे शादी का ढोंग करके उनके घर तक जाती हैं और फिर उनको इस तरह अपने शिकंजे में जड़ती हैं, उनका विश्वास जीतकर फिर यहाँ गलत तरीके से इन लोगों का जो काम करने के लिए इन लोगों को भेजा जाता है, वो सब इस काम को अंजाम देना चाहती। लेकिन यहाँ पर सीमा हैदर के साथ उल्टा हो गया है। उल्टा ये हो गया है कि जो सीमा ने सोचा था, जो यहाँ वो करने आई थी, वो करने से रही, वो कर नहीं पाई। इसको यहाँ लालची सचिन और सचिन का परिवार पैसे के लालच में इन लोगों ने सीमा हैदर को खुद इतना ज़्यादा मजबूर कर दिया है कि सीमा हैदर इन लोगों से परेशान हो गई है और जो वो करने आई थी उसका इरादा, वो मकसद पूरा होता हुआ नहीं दिख रहा है, इसलिए वो परेशान है और मार खा खा कर परेशान है। सीमा हैदर ये भी कहती है एक जगह अपनी चैट में कि रिकॉर्डिंग में बोल रही है, जो कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हुई है उसमें वो बोल रही है कि इतना तो मुझे हैदर भी नहीं मारता था, इतना तो मुझे हैदर भी नहीं मारता था। लेकिन अपने पाकिस्तान में जो इसका यार बैठा है, उससे जो चैटिंग कर रही है, उससे ये कहती मैं तुम्हारे पास आऊँगी लेकिन हैदर के पास नहीं जाऊँगी। साथ ही साथ ये भी कहती है कि अगर मैं वहाँ आई तो हैदर का क्या होगा। तो वो बोलता है कि मैं सब संभाल लूँगा, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ा एक ख़तरा सीमा बनकर आई है और अभी जो लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं, इसका अगर खुलासा हो गया, सच साबित हुए ये सब खुलासे, तो क्या ही ये लोग करेंगे, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। ये जो अपने चैनल से बताती है, मैं बहुत खुश हूँ, मैं सनातनी बन गई हूँ, मैं राम कृष्ण इन सबको मानती हूँ, पूजा पाठ करती हूँ। आजकल ये नवरात्रि की पूजा पाठ दिखा रही है, करती, सब ढोंग है अपने। और ये चैनल से तो इस तरह की बातें करती, लेकिन अलग से जो इसकी रिकॉर्डिंग वायरल हो रही उनमें ये रो रो कर अपने यारों से बताती है मैं ढोंग करने पर मजबूर हूँ और मुझे जल्दी किसी भी तरह हो सके जल्दी बुलाओ पाकिस्तान। तो चलिए दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। कैसी लगी और कैसी लगी अपडेट, सब कुछ कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। नमस्कार।